Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in if the time period t of the vibration of a liquid drop depends upon the surface tension, radius, and a drop of density rho of the liquid, then the expression of t आपको क्या बताना है? t का एक्सप्रेशन यहाँ पर बताना है. वी हैव गिवन फोर ऑप्शंस. t है क्या? टाइम पीरियड. ठीक है. टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी बतानी सरफेस टेंशन पर और रेडियस पर और डेंसिटी पर. चलिए तो इस क्वेश्चन को बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? आपको यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके बताना है. ठीक है. क्या बताना है आपको? डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हमें यहाँ पर टाइम पीरियड बताना है. ऑलराइट. सो वी कैन राइट डाउन की कॉन्सेप्ट इज द डायमेंशन एनालिसिस. ठीक है. डायमेंशन एनालिसिस लिख सकते हैं. टाइम देखिए किस किस के प्रपोर्शनल आपका. टाइम देखिए आपका ये आपका कांस्टेंट है ना. ठीक है. टाइम देखिए किस किस के प्रपोर्शनल है आपका. सरफेस टेंशन. ठीक है. सरफेस टेंशन का मान लीजिए एक्स से डिनोट. एक्स का आपका डायमेंशन है. ठीक है. रेडियस पर भी प्रोपोर्शनल है. रेडियस टू द पावर वाई. वाई क्या हो जाएगी? डायमेंशन हो जाएगी. किस पर डिपेंड है? डेंसिटी पर भी डिपेंड है. डायमेंशन टू द पावर डेंसिटी टू द पावर जेड. जेड क्या हो जाएगी? डायमेंशन. ठीक है. ये प्रोपोर्शनलिटी है. प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के मैं कांस्टेंट लेके आ गया. ठीक है. एस टू द पावर कितना? एक्स. ठीक है. रेडियस टू द पावर कितना? वाई. और डेंसिटी टू द पावर कितना? जेड. ठीक है. ये हो जाएगा. ठीक है. देखिए बच्चों टाइम टाइम की डायमेंशन क्या होती है? देखिए ये हो जाएगा आपका m0 l0 और t कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ठीक है. इट इज इक्वल टू k टाइम्स s के यहाँ पर सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन देखिए बच्चों होता है क्या? सरफेस टेंशन होता है आपका अ, यहाँ पर आपका क्या सरफेस टेंशन है ना. हाँ ठीक है. सरफेस टेंशन को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं. सिर्फ सरफेस टेंशन बोल रहा है. ठीक है. सरफेस टेंशन का देखिए फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स होता है आपका सरफेस टेंशन इंटू आपका लेंथ के इक्वल होता है. ठीक है. तो यहाँ से हम सरफेस टेंशन की वैल्यू की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए फोर्स कितना होता है? फोर्स की डायमेंशन होती है मास इंटू एक्सेलरेशन. एम माइनस टू इंटू एस. एस की डायमेंशन फाइंड आउट करनी और इसकी लेंथ की डायमेंशन तो लेंथ होती है. तो एल से आपका एल कैंसिल. तो सरफेस टेंशन की बच्चों डायमेंशन हो जाएगी आपकी एम टी माइनस टू. ठीक है. तो यहाँ पर से मैंने इसको पुट कर दिया. कितना हो गया आपका? एम टी माइनस टू. कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. एनर्जी के फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. एनर्जी क्या होता है? सरफेस टेंशन इंटू एरिया. ठीक है. तो यहाँ से ये इजी है. तो मैंने एक्स यहाँ पर पुट कर दिया. ठीक है. और आर की आपकी आर तो आपकी लेंथ होगी. तो इसकी डायमेंशन कितनी? वाई. डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है? देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एम एल की पावर माइनस थ्री और पावर ये कितना आपका जेड के इक्वल है. ठीक है. ये आपके यहाँ से इतना हो गया. ठीक है. अब बच्चों इसको आप देखिए मैच कर लीजिए दोनों साइड से. ठीक है. इसको देखिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. तो देखिए m कितना है लेफ्ट साइड में? m0 l0 टाइम की पावर कितनी? 1. ठीक है. और यहाँ से आपका देखिए k तो कांस्टेंट रहेगा. मास मास देखिए बच्चों कितना आ रहा है? पहले से आपका x आ गया. दूसरे में है नहीं. थर्ड से आपका z आ गया. ठीक है. तो हम क्या लिख सकते हैं? मास हो जाएगा आपके यहाँ से x प्लस जेड के इक्वल. ठीक है. अब सेकंड चीज की आपकी लेंथ. लेंथ देखिए आपकी सेकंड फर्स्ट में है नहीं y है और y माइनस थ्री जेड. कितना आ गया? y माइनस थ्री है. ठीक है. और थर्ड आपका क्या गया? टाइम. टाइम देखिए फर्स्ट से आपका माइनस टू एक्स आ रहा है. सिर्फ माइनस टू एक्स ही है ना. यस. और कहीं नहीं है. तो इतना आ जाएगा बच्चों. ठीक है. अब बच्चों देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं? कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर m की पावर कितनी? जीरो. यहाँ पर क्या है? x प्लस जेड. तो बच्चों क्या आ गया? एक इक्वेशन आ गई x प्लस जीरो आपका 1 के इक्वल आ गया. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. लेंथ की पावर कितनी? जीरो. राइट साइड में कितना? y माइनस थ्री जेड. तो बच्चों क्या लिख सकता हूँ? y माइनस थ्री जेड कितना आ गया? जीरो आ गया. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. थर्ड देखिए टाइम की पावर कितनी? 1. यहाँ पर कितना? माइनस टू एक्स. तो बच्चों क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? 1 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस टू एक्स. दिस इज माई इक्वेशन 3. तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल्स इजिली सॉल्व हो जाएंगे. यहाँ से बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस वन बाई टू. एक तो ये फाइंड आउट कर लिया. ठीक है. यहाँ से आप देखिए क्या लिख सकते हैं? जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस एक्स. तो जेड आपका कितना होगा यहाँ से? एक्स तो आपका कितना है? माइनस वन बाई टू. तो माइनस वन बाई टू आपका वन बार हो जाएगा. ठीक है. तो ये आपका यहाँ से जेड आ गया. अब क्या बताना? वाई. वाई की वैल्यू बच्चों कितनी है? थ्री जेड के इक्वल. और वाई कितना हो जाएगा आपका? जेड आपका वन बाई टू. तो वाई की वैल्यू बच्चों थ्री बाई टू होगी. तो एक्स वाई जेड तीनों ही आपने क्या कर लिया? यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया. ठीक है. अब बस इनको आप क्या कर लीजिए? वैल्यूज में पुट कर लीजिए. ठीक है. टाइम देखिए आपका क्या होगा? सम कांस्टेंट के टाइम्स आपका एस की पावर एक्स. एक्स एक्स कितना आपका? एस की पावर यानी कि माइनस वन बाई टू. ठीक है. आर आर रेडियस. रेडियस की पावर कितनी? वाई. वाई बच्चों कितना आपका? थ्री बाई टू है. ठीक है. और आपकी क्या है? आपकी रो रो के डेंसिटी. डेंसिटी की पावर कितनी है यहाँ पर? जेड है ना. तो जेड बच्चों आपके यहाँ से वन बाई टू है. ठीक है. ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी. ठीक है. तो यहाँ से देखिए बच्चों कितना हो जाएगा? के हो जाएगा ये. ठीक है. और यहाँ पर से देखिए उसका के टाइम्स सॉरी ये हो जाएगा एस इजिकल टू देखिए कितना सॉरी एस में टी है. ठीक है. टाइम देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा? उसको फिर से लिख लेता हूँ. ये बच्चों कितना हो गया? देखिए आपके यहाँ से ये हो जाएगा आपका टाइम इजिकल टू कितना हो जाएगा? के तो कांस्टेंट हो गया. रो की पावर आपकी वन बाई टू है. तो बच्चों ये पूरी टर्म का वन बाई टू तो देखिए सभी में आ रहा है. तो आप इसको कॉमन निकाल लीजिए. रो अंदर आ गया. ठीक है. आर की पावर थ्री बाई टू थी. तो आर को क्यूब के साथ ले आइए. और एस क्या है? माइनस वन में है. तो आपका डिवाइड में एस चला जाएगा. ऐसे. ठीक है. तो रो आर क्यूब डिवाइडेड बाई एस. तो ये देखिए ए ऑप्शन से मैच कर रहा है. बिल्कुल ए ऑप्शन से मैच कर रहा है. तो हम बता सकते हैं कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर. ठीक है. So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.